एहतशाम साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त आज ऐवान में गैर मामूली सूरत हाल देखी गई, जिस तरह से ऐवान में अचानक मौलाना फजलुर रहमान की एंट्री हुई वो, और फिर असद कैसर की जिस तरह से उन्होंने तायीद की है, ये यकीनी तौर पे जो कुछ उन्होंने बातें की हैं वो कोई चश्मकुशा इंकशाफात तो नहीं है, लेकिन और तलब बातें हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि बैरूनी मुदाखलत की बात की, मौजूदा हुकूमत की बात की, साथ साथ मिलियन मार्च का ऐलान किया और कहा कि मिलियन मार्च में हमें रोका ना जाए। देखें गौर, सियासी मंजरनामा डेफिनेटली बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तजिया भी मेरा ख्याल है किया जा सकता है। देखें, जहाँ तक असद कैसर साहब का सवाल है, वो तो डे वन से वो उनकी पार्टी मुतालबा कर रही है, फॉर्म 47 की हुकूमत कह रही है, प्लस जुडिशल बनाने की वो बात कर रहे हैं सारे कि जी इसका तहकीक के लिए बनाया जाए एक बड़े फोरम पे कि जी ये 9 मई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो उनकी अपनी बातें। अब रह गया सवाल कि मौलाना फजल रहमान साहब का जो आज बातें की हुई हैं उन्होंने। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब गौर सियासी अमल से बाहर हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत दिनों से हैं, और ये आप देखें कि पाकिस्तान की जो उनकी सियासी ज़िंदगी है में शायद पहली मरतबा इतने लंबे अरसे के लिए वो सियासी अमल से बाहर हैं। अब जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, KP में हारे वो, PTI से पशीन से जाके वो जीते हैं। अब असद कैसर हों, PTI के लोग हों, एक दूसरे के खिलाफ इतनी बातें की, बात बनी नहीं है इकट्ठे चलने की। अब उन्होंने ये बात कह दी कि जी नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को मैं कहता हूँ कि जी ये PTI को हुकूमत दे दें और बाहर आ जाएँ। साथ वो ये भी कहते हैं गौर के ये 2018 का इलेक्शन भी जो है ना वो भी धांधली ज़्यादा था, और 2024 का भी है। वो PTI को भी रगड़ा लगा रहे हैं कि भी तुम भी जाली तरीके से आए थे, ये भी जाली तरीके से आए। अब सवाल इस वक्त यह है कि जो इस वक्त मौलाना साहब की महरूमी है उस पर ना तो नवाज शरीफ साहब उनका साथ दे रहे हैं, ना ही जरदारी साहब साथ दे रहे हैं, ना ही इस वक्त नज़रा उनके साथ खड़ी नज़र आ रही है। लिहाजा आप देख ले, वो मौलाना फजल रहमान जो हमेशा जिन्होंने सियासत में हर आने वाले हुकूमत के साथ वो बैठे रहे हैं, ये एक लंबा अरसा हो गया। अभी सवाए लगाई साहब ज़्यादा जानते हैं कि 83 की जो MRD की मूवमेंट थी, वहाँ उनका एक खासा लंबा एक स्ट्रगल थी, जेल में भी गए थे, उसके बाद से मज़े कर रहे हैं। अभी 13-14 साल इस्लामाबाद में उन्होंने क्या कहते हैं ये जो है यहाँ पे हमारे वज़ारा रहते हैं, वहाँ पे उस जगह पे उनको मुसलसल एक बड़ा घर मिला हुआ था, वज़ीर यहाँ वज़ीर रहते हैं मिनिस्टर कॉलोनी में, मिनिस्टर एनक्लेव में, और वो देखे एंजॉय कर रहे थे फेडरल मिनिस्टर का ओहदा। बहुत सारे वक्तों में कश्मीर कमेटी के वो सरबराह रहे, चेयरमैन रहे, लिहाजा उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब फैसिलिटेट कर देते थे, या दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी वो अपना जरदारी साहब, या फिर हम देखते थे दोनों नहीं कर रहे तो मौलाना साहब को जो है ना मुख्तरा हमारी इस्टेब्लिशमेंट फैसिलिटेट करती थी। इस स्टेज पे उनके पास कुछ नहीं। लेकिन अगर मौलाना ने अपना कोई वज़न डालना होता तो अब ज़ैक साहब देख लें, उन्होंने सदारती इलेक्शन लड़ा, उन्होंने उनको वोट नहीं दिया था। लिहाजा वो अगर कोई समझता है कि ये PTI को सपोर्ट करें तो PTI को नहीं, वो सिग्नलिंग, मैसेजिंग, पोस्चरिंग किसी और के लिए कर रहे हैं कि देखिए अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं ये कर दूंगा। हाँ, ये बात माननी पड़ेगी, 2018 के बाद इलेक्शन में जब PTI जीत के आई थी, 2019 में उन्होंने इस्लामाबाद में धरना दिया था, 40-50 हज़ार लोग लेके आए थे, खासी मुसीबत बना दी। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी इस बात से कोई बहुत बड़ा अपीपल हो जाएगा। हाँ, ये टाइम उन्होंने दिया है 2 मई का और 9 मई का कि इस दौरान मेरे साथ डील कर लें, बात कर लें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो रीच आउट हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि उनकी कोई बाकी सियासी जमातों के साथ बड़ी गाड़ी छन्नी होगी, वो मुझे नज़र नहीं आती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।